आज की खराब लाइफस्टाइल और बैड फूड हैबिट्स के चलते हम अपनी जिंदगी के शुरुआती दिनों में ही कई तरह की बीमारियों से घिर जाते हैं, जिसका बुरा असर हमारे लाइफ स्पैन पर भी पड़ता है। यही रीजन है कि साइंटिस्ट दिन रात ह्यूमन लॉन्जेटिविटी को बढ़ाने के लिए रिसर्च में जुटे हैं। अब ह्यूमन रेस भले ही अपनी जिंदगी लंबी करने की जद्दोजहद से जूझ रही हो, लेकिन हमारे आसपास आज भी कुछ ऐसे एनिमल्स मौजूद हैं जो सैकड़ों सालों तक जिंदा रह सकते हैं। जी हाँ, सुनने में ये भले ही झूठ लगे, लेकिन असल में ये बिल्कुल सच है। अगर यकीन ना हो तो आप हमारा ये वीडियो एंड तक देखिए और खुद ही जान लीजिए। नंबर 10, जियोडक्स। जियोडक्स को लार्जेस्ट बरोइंग क्लैम्स माना जाता है। आमतौर पर यह समुद्री जीव ईस्टर्न नॉर्थ पैसिफिक ओशन में अलास्का से बोजा कैलिफोर्निया के बीच पाए जाते हैं। इन जियोडक्स की गर्दन करीब 1 मीटर लंबी होती है, जो डार्क ब्राउन कलर की होती है। साथ ही इनका शेल 6 से 8 इंच बड़ा होता है। आपको बता दें कि इन यूनिक क्रिएचर्स का लाइफ स्पैन करीब 140 से 167 साल तक का हो सकता है। इन्हें खाने में फाइटोप्लैंक्टन काफी ज्यादा पसंद होते हैं। यही नहीं, ये दूसरे क्लैम्स के कंपैरिजन में काफी ज्यादा पानी भी पीते हैं। इन क्लैम्स को दूसरी क्लैम स्पीशीज के कंपैरिजन में काफी ज्यादा खरीदा जाता है। इसी वजह से पिछले कुछ सालों से इनकी तादाद में भारी गिरावट हुई है। यही नहीं, क्लाइमेट चेंज और सी ऑटर्स को इनके लिए बड़ा खतरा माना जा रहा है। इसी वजह से ये क्लैम्स भारी संकट में है। नंबर 9, बाउहेड व्हेल्स। आर्कटिक और सब आर्कटिक ओशन में पाई जाने वाली बाउहेड व्हेल्स को लॉन्गेस्ट लिविंग मैमल्स माना जाता है। जनरली इनकी उम्र 200 साल तक होती है, लेकिन कुछ ऐसी व्हेल्स भी देखी गई है जिनकी उम्र का अनुमान 260 साल लगाया गया है। आपको बता दें कि इन मछलियों का शरीर ब्लैक और व्हाइट कलर का होता है। इनको खाने में कोपॉड्स और जू प्लैंक्टन काफी ज्यादा पसंद होते हैं। बात करें इनके रफ्तार की तो ये करीब 20 किलोमीटर पर आवर तक भी पहुंच जाती है। ये व्हेल्स 65 फीट या उससे भी ज्यादा लंबी और वजन में 100 टन से भी ज्यादा भारी हो सकती है। लेकिन अपने इस भारी वजन के बावजूद भी बाउहेड व्हेल्स आए दिन किलर व्हेल्स का शिकार होती रहती है। आपको बता दें कि ये मछलियां आमतौर पर पानी की गहराई में नहीं उतरती। यही नहीं, ये व्हेल्स अक्सर झुंड में रहना पसंद करती है। 2015 में नॉर्थ अटलांटिक ओडिसी में समुद्री किनारे पर 80 से 100 मछलियां भी देखी गई थी। ये मछलियां 10 से 15 साल की उम्र में पूरी तरह से मैच्योर होने के बाद मेटिंग प्रोसेस को मार्च से अगस्त मंथ्स के बीच अंजाम देती है। नंबर 8, ओशन कोहॉग। ओशन कोहॉग को ब्लैक एडिबल क्लैम जैसे नामों से भी जाना जाता है। ये क्लैम्स न्यूफाउंडलैंड से लेकर केप हेट्रास और न्यूयॉर्क जैसी जगहों में रहते हैं। इनके शरीर पर डल ग्रे कलर के ओवल शेप वाले हिंज शेल्स की काफी मोटी परत और उन पर खास तरह की रिंग्स भी पाई जाती है। इन रिंग्स को देखकर आप उनकी उम्र का अंदाजा लगा सकते हैं। वैसे इन एडिबल क्लैम्स की उम्र 200 सालों से भी ज्यादा हो सकती है। इनकी बॉडी का इनर पार्ट व्हाइट कलर का होता है। इस व्हाइट कलर के आसपास पर्पल बॉर्डर भी होती है। वही इनकी लंबाई 2.8 से 4.3 इंच तक हो सकती है। मेटिंग प्रोसेस को पूरा करने के बाद फीमेल ओशन कोहॉग साल में सिर्फ एक बार ही अंडा देती है। इन अंडों से निकलने के बाद बच्चे बहुत ही धीमी रफ्तार से बढ़ते हैं। आपको बता दें कि ये जीव 6 साल की उम्र में पूरी तरह से मैच्योर हो जाते हैं। खाने की तलाश के लिए ये खुद को समुद्री सतह में छुपा लेते हैं। इन्हें खाने में रॉक क्रैब्स, सी स्टार्स और कॉड्स जैसे समुद्री जीव पसंद होते हैं। नंबर 7, ग्रीनलैंड शार्क्स। आर्कटिक और नॉर्थ अटलांटिक ओशन में पाई जाने वाली ग्रीनलैंड शार्क्स अपनी लंबी उम्र के लिए जानी जाती है। ये मछलियां 250 सालों से भी ज्यादा जिंदा रह सकती है, जिनमें से कुछ की उम्र तो 400 साल से भी ज्यादा पाई गई है। अब अगर आप भी इनके इस लंबे लाइफ स्पैन को लेकर क्यूरियस है तो आपको बता दें कि ये मछलियां समंदर में करीब 2000 मीटर से अधिक गहराई में पाई जाती है, जहां पानी का तापमान बहुत ही कम होता है। इसी लोअर टेम्परेचर की वजह से ही ये इतने लंबे वक्त तक जी पाती है। इसके अलावा इन शार्क्स का स्लो मेटाबॉलिज्म भी इनकी लंबी उम्र की एक बड़ी वजह है। पेट भरने के लिए ये गहरे पानी में पाए जाने वाले जीवों और नन्ही शार्क्स को खाकर अपना पेट आसानी से भर सकती है। वैसे ये भी कोई कम अचरज की बात नहीं है कि ये मछलियां इतनी लंबी उम्र तक खुद को सुरक्षित रख पाती है। नंबर 6, टॉर्टॉइस। टॉर्टॉइस ऑस्ट्रेलिया और एंटार्क्टिका के अलावा दुनिया के लगभग हर कॉन्टिनेंट में पाए जाते हैं।
ये जीव सी वाटर के साथ साथ डेजर्ट और ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में भी रहते हैं। यही नहीं, पूरी दुनिया भर में कछुओं की लगभग 49 प्रजातियां हैं। आपको बता दे कि ये जीव 250 सालों तक जिंदा रह सकते हैं। आमतौर पर इनकी लंबाई 4 इंच से लेकर 1 मीटर तक होती है। कछुओं की ज्यादातर प्रजातियां शाकाहारी होती है और इन्हें खाने में लीव्स, फ्लावर्स और फ्रूट्स पसंद होते हैं। वही मौका मिलने पर ये डेड एनिमल्स के मीट को भी खा सकते हैं। ज्यादातर लोगों का ऐसा मानना है कि कछुए बहुत ही शांत स्वभाव के होते हैं, लेकिन कुछ मामलों में ऐसा भी देखा गया है कि ये डक और अलग अलग तरह के पक्षियों पर हमला करने से भी नहीं चूकते। नंबर 5, लैमेलिब्रेकिया ट्यूब वॉरियर्स। लैमेलिब्रेकिया ट्यूब वॉरियर्स एक तरह के एक्वेटिक इन्वर्टिब्रेट है। ये दिखने में एक बड़े से ट्यूब की तरह लगते हैं। इनका साइंटिफिक नेम रिफ्टिया पैचिप्टिला है। ये अटलांटिक ओशन, गल्फ ऑफ मेक्सिको के समंदर में 1000 मीटर की गहराई में पाए जाते हैं। आप यकीन नहीं करेंगे, इनकी उम्र करीब 300 साल तक हो सकती है। ये आमतौर पर 50 से 70 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में पनपते हैं। इनका वजन 2.75 से 44.35 ग्राम्स तक और लंबाई 1.5 से 2 मीटर तक हो सकती है। ऐसा माना जाता है कि ये कुछ भी नहीं खाते। मुंह के साथ साथ इनके पास स्टमक भी नहीं होता। हालांकि ये भले ही कुछ ना खाए, पर क्रैब्स, ऑयल स्पिल्स, श्रिम्प्स, लार्ज म्यूसल्स और क्लैम्स इन्हें खाकर ही अपना पेट भरते हैं। इसी वजह से माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में इन इन्वर्टिब्रेट्स की प्रजाति खतरे में भी पड़ सकती है। नंबर 4, एंटार्क्टिक स्पॉन्ज। अब तक बताए गए सभी जीवों में से सबसे ज्यादा उम्र एंटार्क्टिक स्पॉन्ज की है, जो 1550 सालों तक जिंदा रह सकते हैं। आपको बता दे कि 1700 से लगभग वैज्ञानिकों ने इन्हें प्लांट से हटाकर एनिमल्स की कैटेगरी में शामिल किया था। इस स्पॉन्ज को मोस्ट एंशिएंट मल्टीसेल्युलर एनिमल्स भी माना जाता है। इन स्पॉन्ज की पूरी दुनिया भर में 5000 से 6000 प्रजातियां मौजूद है। वैसे आमतौर पर ये जीव अंटार्कटिका के आसपास पाए जाते हैं। यही नहीं, आप इन स्पॉन्ज को साउथ जॉर्जिया, साउथ शेटलैंड आइलैंड्स और कर्क्यूलिन आइलैंड्स में भी आसानी से देख सकते हैं। वैसे नॉर्मली ये ब्रांचिंग और अपराइट क्लब के स्ट्रक्चर की तरह ग्रो करते हैं। इनके कुछ बॉडी पार्ट्स सिलेंड्रिकल शेप में पाए जाते हैं, वही कुछ पार्ट्स सॉफ्ट होते हैं। इनकी लंबाई 20 इंच तक हो सकती है। इनका कलर व्हाइट, क्रीम, ऑरेंज से लेकर लाइट ग्रे तक भी हो सकता है। ये आमतौर पर समुद्र की गहराई में 500 मीटर नीचे पाए जाते हैं। नंबर 3, ब्लैक कोरल्स। डीप सी वाटर में 300 से 3000 मीटर की गहराई में पाए जाने वाले ब्लैक कोरल्स को दुनिया के सबसे पुराने क्रिएचर्स में से एक माना जाता है। ये क्रिएचर से ज्यादा पानी के अंदर का कोई पौधा लगते हैं, मगर यकीन मानिए ये जीवित क्रिएचर्स ही होते हैं। ये दरअसल इन्वर्टिब्रेट्स के एक्सोस्केलेटन से बने होते हैं, जिन्हें पॉलिप्स कहा जाता है। ये पॉलिप्स लगातार अपनी संख्या बढ़ाते रहते हैं और इस तरह नए पॉलिप्स पुराने को रिलीज करते रहते हैं। इसलिए ये कोरल्स लगातार बढ़ते ही रहते हैं। ये जीव कई 100 सालों तक जीते हैं। मार्च 2009 में तो एक ऐसा मामला भी सामने आया जब 4000 से भी ज्यादा साल पुराने ब्लैक कोरल को पाया गया। इसके सिवा रिसर्चर्स 2500 सालों से भी पुराना कोरल खोज चुके हैं। ऐसा माना जाता है कि इन समुद्री जीवों के दुश्मन गिने चुने होते हैं, जिससे साइंटिस्ट इनकी लंबी उम्र की एक बड़ी वजह मानते हैं। नंबर 2, ट्यूरिटॉप्सिस न्यूट्रिकुला जेलीफिश। ट्यूरिटॉप्सिस न्यूट्रिकुला जेलीफिश को इमॉर्टल जेलीफिश के नाम से भी जाना जाता है। इन खास तरह की जेलीफिश को 1880s में मेडिटेरेनियन सी में पहली बार देखा गया था। जीवन की शुरुआती दिनों में ये एक नन्हे लावा की तरह दिखती है। इसके कुछ ही दिनों बाद ये फर्टिलाइज्ड एग्स का रूप ले लेती है। कुछ टाइम तक स्विम करने के बाद ये समुद्र की सतह पर आती है। ये जेलीफिश सिलेंड्रिकल शेप में ग्रो करती है। आपको बता दे कि जेलीफिश 4.5 मिलीमीटर या लंबी हो सकती है। वही इनका रेड और ब्राइट कलर का स्टमक पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट होता है। इसके साथ ही इनके शरीर पर लगभग 90 व्हाइट टेंटिकल्स पाए जाते हैं। आपको बता दे कि अगर इन्हें किसी भी तरह का खतरा महसूस होता है तो ये फिर से अपनी बॉर्न स्टेज में खुद को ढाल लेती है, यानी ये खुद को एग सेल्स और स्पर्म सेल्स के रूप में फिर से बदल सकती है। इस पूरी प्रक्रिया को बार बार करने की वजह से ही आज तक इनकी उम्र को मापा नहीं जा सका है। इनका ये रीजेनरेशन प्रोसेस सच में बहुत ही यूनिक है।
वैसे इन जेलीफिश को खाने में दूसरी छोटी बड़ी मछलियों के साथ साथ उनके अंडे खाना भी पसंद होता है। यही नहीं, मौका मिलने पर ये मोलस्क्स और ज़ियोप्लैंक्टन्स को भी हजम कर जाती है। हालांकि यहाँ जेलीफिश की कुछ प्रजातियां काफी ज्यादा पॉइजनस होती है, वहीं इनमें किसी भी तरह का जहर नहीं पाया जाता। इसीलिए अगर आपको ये जेलीफिश काट भी ले तो डरने वाली कोई बात नहीं है। नंबर 1, हाइड्रा। आइए अब हम आपको बताते हैं एक ऐसे क्रिएचर के बारे में जो कभी मरता ही नहीं। जी हाँ, सही सुना आपने, हाइड्रा नाम के क्रिएचर सचमुच में इमॉर्टल है। दरअसल हाइड्रा छोटे छोटे इनवर्टिब्रेट्स का एक ऐसा ग्रुप है जिसकी बॉडी बहुत सॉफ्ट होती है और ये कुछ जेलीफिश की तरह दिखाई देता है। 1998 में एक बायोलॉजिस्ट ने बताया कि ये जीव अपने सेल्स को खुद से नया बना सकते हैं, इसी वजह से ये कभी मरते ही नहीं। आपको बता दे कि अपने बॉडी सेल्स को हर 20 दिनों में रिप्लेस करते रहते हैं, इसलिए ये कभी बूढ़े भी नहीं होते। कई बार तो ऐसा भी पाया गया है जब हाइड्रास ने अपने शरीर के खोए हुए हिस्सों को दोबारा रीजनरेट तक कर डाला। अब साफ है कि अगर पास में ऐसी सुपर पावर हो तो जिंदगी खत्म होने की पॉसिबिलिटी तो खुद ही लगभग खत्म हो जाती है। खैर, दूसरे जानवर जरूर इन्हें अपना शिकार बना लेते हैं और इन्हें इमॉर्टल होते हुए भी मौत के मुंह में समाना पड़ता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो जाते जाते हमारे इस वीडियो को लाइक कर दे और कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको कौन से क्रिएचर सबसे ज्यादा सरप्राइजिंग लगे और क्या आपने कभी इन एनिमल्स को देखा है। साथ ही ये भी बताइएगा कि इनमें से किस एनिमल की एज के बारे में आपने पहले भी सुना था। और हाँ, अगर आपने अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर दे और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि आप तक हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुंच जाए।